हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं मार्केट में क्या कुछ हुआ है निफ्टी के साथ। अभी हम लोग निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी बहुत गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था निफ्टी के अंदर। और पोजीशन जो थी वो रिवर्स हो चुकी थी, मतलब गैप डाउन हो रहा था मार्केट। फिर गैप अप करके मार्केट ने अपनी ऊपर की चाल जो थी वो ले ली थी। मतलब 600 के ऊपर जो मार्केट जाना चाहिए था, हम लोग बोल रहे थे कि 500 600 के ऊपर जब क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देगा तो मार्केट यहाँ से फिर बाउंस ले सकता है। तो उस प्रकार का जो मार्केट था, बुलिश मार्केट हम लोगों को दिखाई दे रहा था यहाँ पर सडनली सैटरडे के दिन न्यूज आई, और जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर है वो स्टार्ट हो चुका है अभी। और इसके अंदर फिर हम लोग जो है वो आज ओपन हुए डायरेक्टली गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग जो है वो 471 के सपोर्ट एरिया के पास गए पहले, और वहां से फिर एक रिकवरी हमें मॉर्निंग में ही देखने के लिए मिली। पर मार्केट में प्रेशर ज्यादा था। प्रेशर कैसे ज्यादा था, हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो ये वीक टूवर्ड्स बॉटम काफी टाइम तक था। ठीक है, मॉर्निंग के बाद से ही 10-11 बजे के बाद से ही ये वीक टूवर्ड्स बॉटम था। तो यहाँ पर एक कोशिश तो हुई मार्केट के अंदर की ये रिकवरी करे, 600 तक आसपास मार्केट गया था। पर एग्जैक्टली वहीं पर जो है हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। और रेजिस्टेंस किस तरीके का था, वीक टूवर्ड्स बॉटम था। तो रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम था, इसीलिए मार्केट के अंदर प्रेशर बना रहा। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर वीक टूवर्ड्स बॉटम था तो सपोर्ट की साइड अगर आप देखो तो सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा था हम लोगों को। और रेजिस्टेंस जो वीक टूवर्ड्स बॉटम था ना, उसका परसेंटेज 85 के ऊपर नहीं गया। ठीक है, अगर ये परसेंटेज बढ़ता तो आपको मार्केट यहाँ से और इस लेवल को भी टूटता हुआ दिखे। शायद ये हम लोगों को आने वाले टाइम में देखने के लिए मिले कि निफ्टी जो है वो इस लो को भी ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इस लो को भी ब्रेक कर जाएगा। अगर इस तरीके से वॉर सिचुएशन रही और ये वॉर कंटिन्यू रहा तो मार्केट फिर से गिर सकता है। और अपना जो भी कुछ ओवरनाइट पोजीशन है वो ओवरनाइट पोजीशन हो सके तो लिमिट में रखना, क्योंकि मार्केट कभी भी गैप अप और गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर में कोई ये नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लीवरेज लेकर या फिर इस तरीके की कॉल और पुट की पोजीशन जो है बाय करके होल्ड कर लेते हैं बहुत सारे लोग, वो नहीं करना है। और अभी सेलिंग के अंदर भी, मतलब ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी थोड़ा संभल के ही काम करना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये मॉर्निंग में किस तरीके का एक व्यू बन रहा था मार्केट को। हम लोग अगर मार्केट ओपनिंग की बात करें तो हम लोगों को पहले से ही ये वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखा रहा था। ठीक है, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम 93% था, पर ये शिफ्ट नहीं हुआ। अभी किस तरीके से ये चेंज हुआ है मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ लाइव में, तो आप लोगों को दिखेगा। ये अभी डेटा प्ले हो चुका है और किस तरीके से मार्केट ओपनिंग के साथ ये डेटा चेंज होता है आप लोग सामने देखोगे इसको। ठीक है, तो तो हम लोगों को इस तरीके से डेटा फिर चेंज होता हुआ दिख रहा था। देखो किस तरीके से डेटा हमारा चेंज हो रहा था। ठीक है, और इसके अंदर फिर ये हुआ शिफ्टिंग। ठीक है, 9 तारीख है आज हमारी। तो ये 9 तारीख का डेटा पहले तो ये किस तरीके से दिखा रहा था, और बाद में फिर ये जाकर डेटा अगर हम लोग चेंज करें इसको। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज करता हूँ। देखो, अब यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहा है, और सपोर्ट दिखा रहा है वीक टूवर्ड्स टॉप दिखा रहा है। अब इसको फिर से प्ले करते हैं हम लोग, तो डेटा किस तरीके से चेंज होता है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीक टूवर्ड्स टॉप होने के बाद ये कितने बजे वीक टूवर्ड्स, 9:30 के पास। ठीक है, तो 9:30 पर ये वाली कैंडल, मतलब ये वाली कैंडल बनी थी। वीक टूवर्ड्स टॉप दिखा रहा था, इसीलिए मार्केट रिकवर कर गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये सपोर्ट जो है वो 500 पर शिफ्ट हुआ, और ये वीक टूवर्ड्स बॉट टॉप दिखा रहा था। और बाद में जाकर ये 91% था, तो इसीलिए शायद ये यहाँ पर सब रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज को देखते रहते हैं हम लोग, परसेंटेज किस तरीके से हमें
दिख रहा है, देखो 91% अभी दिखा रहा है। हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी आगे करते हैं, तो ये हमें, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं हो फिर वीडियो को, है ना। मैं एक एक सिनेरियो आपको दिखाऊंगा। अभी ये 500 पर दिख रहा है हम लोगों को सपोर्ट, ये शिफ्ट होता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, हम इस तरीके से ये येलो कलर का बॉक्स जो 600 पर था वो ऊपर 945 तक, ठीक है, 945 तक हम लोग ऊपर ही थे। मतलब इस कैंडल में हम लोगों को इसी तरीके का बुलिश डेटा हम लोगों को दिखा रहा था। ठीक है, एक बार फिल्टर कर लेते हैं इसको। ठीक है, 951। अब ये देखो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका, रेजिस्टेंस जो है वो 600 पर जा जा चुका। ये वीक टूवर्ड्स टॉप था, इसीलिए यहाँ से जो है वो बाउंस बैक आया, और उसके बाद जो है वो 600 का ही रेजिस्टेंस था, तो एग्जैक्टली ये गैप भी फिल किया उसने। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो भी काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोगों को प्रीवियस जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट, सॉरी, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, ये गैप क्रिएट करने के बाद ये सपोर्ट का काम कर रहा था, और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा था। अब जब डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, तो ऊपर जाते वक्त ना यही जो गैप है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यही जो गैप है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 600 के पास, और वहां से मार्केट गिर गया। तो ऑप्शन चेन में जो हम लोगों का एनालिसिस करना होता है, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ये परसेंटेज घटा है। ठीक है, कम हुआ है, 93 से ये परसेंटेज कम हुआ है। देखो मॉर्निंग में कितना था परसेंटेज, 99 था। ठीक है, 500 पर ये येलो बॉक्स 99 था, तो यहाँ पर अभी वो बॉक्स जो है 99 का नहीं है, 81 का है। इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे अगर ये ओपन इंटरेस्ट कम होता गया, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो 600 का ही हमें दिखाई देगा। मतलब क्या, अभी भी स्कोप है कि ये ऊपर की तरफ 600 तक ट्रैवल करके फिर नीचे इस तरीके से घूम सकता है। तो स्टैडल ट्रायंगल में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो इंडिया विक्स वो भी ऊपर की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है, और इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो प्राइस जो होती है ऑप्शन प्रीमियम की वो ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, पर कम्प्लीटली मिड कैप निफ्टी में आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है। यहाँ पर जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है वो एक गिरी, वापस से रिकवर हुआ, और पूरा दिन साइडवेज जाकर अप ट्रेंड में ये गया, और लास्ट में वो डेलो के पास आकर क्लोज हुआ। तो उतना कुछ मोमेंटम नहीं हुआ इसके अंदर, इसलिए हमने इसको ट्रेड नहीं किया आज। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग सिनेरियो देख लेते हैं अभी, कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो हमें बन रहा है। तो ऑप्शन चेन में जो होता है, हम लोग एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, तो हम लोगों को एक बात देखनी जरूरी होती है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम किस स्ट्राइक प्राइस पर, सॉरी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम की स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है। ठीक है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है, तो वो स्ट्राइक प्राइस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है। पर अगर सेकंड हाईएस्ट, मतलब ये येलो कलर पे, अगर वो ऊपर की तरफ बनता है, ये टॉप है निफ्टी का, ये बॉटम है, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ बनता है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। इस रेजिस्टेंस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये रेजिस्टेंस कमजोर है टॉप की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब क्या, रेजिस्टेंस टॉप की तरफ कमजोर अगर हुआ, तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं मॉर्निंग में हिस्टोरिकल डेटा किस तरीके से दिखाई दे रहा था। अगर हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग अभी प्ले करेंगे, तो प्रीवियस ये व्यू दिख रहा था हम लोगों को, 44,300 पर जो है रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम दिखाई दे रहा था, या फिर ये शिफ्ट हुआ होगा, वो आप जाकर हिस्टोरिकल डेटा में चेक कर लेना। ठीक है, पर यहाँ पर जो देखेंगे हम लोग 44,000 पर सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग था, और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली कहाँ पर खुली, 44,106, मतलब 44,000 को ये तुरंत ही 15 मिनट में क्रॉस कर गई। ठीक है, ये तुरंत ही 44,000 का सपोर्ट ब्रेक कर दी। तो इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं कि क्या हुआ, है ना। तो 44,000 पर हम लोगों को दिख रहा था,
अब ये जो टॉप पर वीक था, अब ये किस तरीके से हो गया, बॉटम पर वीक हो गया। ठीक है, ये बॉटम पर वीक हो गया, 44,500 से लेकर 44,000 पर ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया था रजिस्टेंस। और धीरे धीरे करके आप लोग अगर देखो तो सपोर्ट भी तुरंत ही 9:21 पर वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था। ये होता है ब्लड बाथ का सिनारियो, इसीलिए ये जो कैंडल है आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई, इतना बड़ा डाउनफॉल जो है वो 5 मिनट के अंदर ही इस कैंडल ने दिखा दिया। ऑलरेडी गैप डाउन था, तो यहाँ पर ये लेवल जो है वो अच्छी हैमर कैंडल बनी थी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ट्रेड हैमर कैंडल से ही मिल जाता अगर आप लोग देखते तो। ठीक है, ये 43,800 पर कुछ डेटा क्रिएट हुआ होगा। हाँ एग्जैक्टली, ये देखो 43,800 पर ये शिफ्ट हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ये किस तरीके से शिफ्ट हुआ है। मैं प्रीवियस व्यू करता हूँ इसको, आप लोग देखो, ये वीक टूवर्ड्स ये सपोर्ट जो था वो, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं सॉरी, इसको एक बार हो जाने देते हैं ये अभी ये करना है। प्रीवियस डेटा देखते हैं, चल नहीं रहा है कुछ ठीक से। चलो इसको जाने देते हैं, लोड होगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया 43,800 के पास इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। ठीक है, एग्जैक्टली सपोर्ट लेने के बाद अब जो रेजिस्टेंस का एरिया था वो 44,100 200 का रेजिस्टेंस का एरिया था। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 44,000 दिख रहा है और 44,100 यहाँ कहीं है। ठीक है, हम लोग जो है 44,100 पर एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो खींच देते हैं 100 पर, मतलब यहाँ एग्जैक्टली डे हाई पर। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद है ना, मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, ये हम लोगों को पहली बात तो सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से दिखता है। तो हम लोग जो है वो अभी प्रीवियस डेटा प्रीवियस इसमें चलते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो ब्लू कलर का बॉक्स 43,900 पर। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट है वो 43,900 पर है, ये किस तरीके से शिफ्ट होता है देखो। अभी ये कलर जो है ना वो 43,800 पर चला जाएगा। देखो अभी डार्क येलो हुआ, ठीक है, और डार्क येलो हुआ 43,800 पर। कितने बज रहे, 9:25 पर। अभी देखते हैं हम लोग, ये पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है 43,800 9:27 पर। मतलब 5 मिनट की अगर कैंडल देखो, 9:27 मतलब 30 मिनट पकड़ लो, तो हम लोगों को ये वाली कैंडल बन गई। ठीक है, ये वाली कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी 27, मतलब यहाँ पर आपको एग्जैक्टली सपोर्ट मिल चुका था कि 43,000 पर ये सपोर्ट 43,800 पर ये सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है। और अब ये जो है कम्प्लीटली यहाँ पर शिफ्ट होकर अब वीक टूवर्ड्स टॉप दिखा रहा है। ठीक है, पर ये वीक टूवर्ड्स टॉप होता नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ पर सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये शिफ्टिंग हुआ है, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ है, मतलब अभी सपोर्ट जो है वो 43,800 का रहने वाला है। तो आप लोगों को वहां से फिर एक ट्रेड मिलता 738 के पास से, एक ट्रेड हम लोगों को लेना चाहिए था, पर पैनिक सिचुएशन में था, तुरंत ही मार्केट सपोर्ट लेकर रिकवर कर गया, डॉट टू डॉट लेवल पर सपोर्ट लेकर मार्केट रिकवर कर गया और ऊपर कहाँ तक गया, 44,072 तक गया है मार्केट। 44,072 तक, मतलब 34 पर हमारा जो है वो उस टाइम का दिखा रहा था। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेकर जाते हैं। अ, हम लोगों को देखना है अभी ये कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग जो है 955 पर इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको फॉरवर्ड करके देखते हैं कि ये किस तरीके का सिनारियो 950 पर बना रहा था। एक कॉल का ट्रेड तो आपको नीचे से ही मिल गया होगा वहाँ, वो कॉल का ट्रेड आप कहाँ तक रख सकते थे, 44,000 के पास तक यहाँ पर रख सकते थे। देखो अभी ये फिर से 44,000 पर हो गया। ठीक है, 9:43 पर आप लोगों को दिख रहा होगा, 44,042 तक आप लोग इसको रख सकते थे। 44,042 कहाँ पर गया, यहाँ पर हम लोग जो इसको मार्क कर लेते एग्जैक्टली इस टॉप तक आप लोग रख सकते थे इस कॉल वाले ट्रेड को। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है अभी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पर दिख रहा है, 44,042 पर हम लोगों को दिख रहा है। तो ये एग्जैक्टली सपोर्ट से लेकर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक गया और वहां से फिर गिर गया। इस तरीके से किया जाता है ऑप्शन चेन का एनालिसिस एलटीपी कैलकुलेटर में, विक्टोर्स बॉटम विक्टोर्स टॉप को देख करके। अगर इसी तरीके के आपको वीडियो देखने हैं
तो आप लोग जो है कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। तो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट बैच जो है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 1 नवंबर से। तो आप लोग जो है उसके अंदर फिर सीख सकते हो। ये कंप्लीट में हर एक सिनेरियो सिखाने वाला हो वहाँ पर। तो आप लोग जो है वो सीख सकते हो। साथ ही में आपको सेंसिबल का सारा ही डेटा किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, एफआईआर, जीआईएस का, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसके अंदर। ठीक है? इस डेटा को किस तरीके से रीड करते हैं और फिर ऑप्स्टा के अंदर ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम लोग जो है वो बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस चैनल में अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ जो है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है? तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक